जैसे कि आप सब जानते हैं और हमने भी आपको बताया था, बेबाकी के बाकी सभी एपिसोड्स इस हफ्ते यानी कि 11 दिसंबर को रिलीज़ होने वाले हैं। लेकिन अगस्त और अक्टूबर के बीच पहले 15 एपिसोड्स देखने के बाद क्या आपको अब तक की कहानी अच्छी तरह से याद है? अगर नहीं तो हम आपको इस वीडियो में बेबाकी की अब तक की पूरी कहानी बताएंगे, और अगर आपको याद भी है तो ये वीडियो आपकी यादों को ताज़ा कर देगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। तो शुरू करते हैं बेबाकी की अब तक की कहानी। सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुफियान या सूफी शिमला के बर्फीली पहाड़ों में जख्मी लेटा है और उस पल को याद करने लगता है जब वो कायनात को पहली बार शिमला में मिला था। दोनों पहली बार एक रेस्टोरेंट या क्लब में मिले थे जहां सुफियान कायनात की इंसल्ट करता है। सुफियान यूनाइटेड इंडिया का सीईओ है और वो यूनाइटेड इंडिया का डिजिटल पोर्टल लॉन्च करने वाला है। सुफियान के अब्बू आदिल और इम्तियाज़ के अब्बू फरहाद जिगरी दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स है और वो दोनों अपने परिवारों के साथ एक ही घर में रहते हैं। दोनों के बेटे सुफियान और इम्तियाज़ भी उन्हीं की तरह अच्छे दोस्त हैं। इम्तियाज़ की मां डैना चाहती है कि इम्तियाज़ नए पोर्टल का सीईओ बने, लेकिन फरहाद ने सुफियान को सीईओ बनाया है। सुफियान के अब्बू की 2 शादियां हुई है और इस वजह से सुफियान अपने अब्बू और उनकी दूसरी बीवी बेनज़ीर को पसंद नहीं करता, लेकिन वो बेनज़ीर के बेटे राहिल को अपना छोटा भाई मानता है। डिजिटल पोर्टल के लॉन्च के दिन सुफियान को पता चलता है कि उसका फ़ोन कायनात के साथ वॉशरूम में एक्सचेंज हुआ था। यहाँ कायनात सुफियान की गर्लफ्रेंड सरीना या सरीन के मैसेजेस पढ़ती है। कायनात सुफियान के राइवल मीडिया कंपनी ताज़ा खबर में काम करती है और सुफियान के फ़ोन से इम्तियाज़ के भाई हामिद के मैसेजेस पढ़ती है और उसकी मदद से वो उस न्यूज़ को पहले कवर करना चाहती है जो असल में सुफियान करने वाला था। सरीन एक साइकेट्रिस्ट है और उसके क्लिनिक पर कायनात और सुफियान अपने फ़ोन्स वापस एक्सचेंज कर लेते हैं। लॉन्च पार्टी में सभी जर्नलिस्ट आए हैं और उस तरफ सूफ़ी की ब्रेकिंग न्यूज़ ऑलरेडी ताज़ा खबर पर आई है। सबको लगता है कि सूफ़ी का करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हुआ है, लेकिन वो घोषित करता है कि उसने ताज़ा खबर कंपनी को ही खरीद लिया है। कायनात इस वजह से सूफ़ी से लड़ने आती है, पर अब उसका बॉस होने के नाते सूफ़ी उसे नौकरी से निकाल देता है। पर बाद में कुछ कारणों से सूफ़ी उसे जॉब ऑफर करता है, लेकिन वो उसे ठुकरा देती है और सूफ़ी को बता देती है कि वो उसे एक्सपोज करेगी। वो बहुत जगह इंटरव्यू देती है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि सूफ़ी ने उसे ब्लैकलिस्ट किया है। इम्तियाज़ यानी इम्मी अफ्रीका से आने वाला है। कायनात का अब भी ट्विटर पर सूफ़ी के खिलाफ लिखना जारी है। ये देखकर सूफ़ी अपने घर में हो रहे पार्टी को छोड़कर कायनात के पास जाता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है। दोनों एक बार फिर से झगड़ने लगते हैं और सूफ़ी उसे रास्ते में ही गाड़ी से उतार कर चला जाता है। कुछ लड़के कायनात को लिफ्ट देने के बहाने छेड़ने लगते हैं। तभी इम्तियाज़ वहां पहुंचता है और कायनात उससे मदद मांगती है। इम्तियाज़ उन लड़कों को अरेस्ट करवा देता है और कायनात को लिफ्ट देता है। ये लड़के असल में राहिल के ही दोस्त है और वो सूफ़ी से कहकर उन्हें छुड़वा लेता है। इम्मी कायनात को जॉब ऑफर कर लेता है और उसे घर में हो रहे पार्टी के लिए लाता है। सूफ़ी उससे और उसके भाई से दूर रहने के लिए कहता है। कायनात गुस्से में इम्मी का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और सूफ़ी और इम्तियाज़ का ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। ऑफिस में पहले दिन ही सूफ़ी कायनात को परेशान करता है, जिसके चलते कायनात इम्मी को बताती है कि अगर सूफ़ी अपने हरकतों से बाज नहीं आया तो वो जॉब को छोड़ देगी। इम्मी दोनों के बीच सैंडविच बन जाता है। इम्तियाज़ की वेलकम पार्टी में कायनात उन 4 लड़कों को देखती है जिसने उसे छेड़ा था। वो सुफियान को जाकर उनके बारे में बता देती है और सूफ़ी कायनात के सामने ही उन 4 लड़कों के साथ साथ राहिल को भी डांटता है। इससे राहिल का दिमाग खराब होता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि वे इसका बदला कॉलेज में कायनात की बहनें हल्लीन और फलक से लेंगे। सूफ़ी का ये अंदाज़ देखकर कायनात उससे सॉरी और थैंक यू कहती है, पर सूफ़ी कहता है कि उसने ये खास उसके लिए नहीं किया बल्कि किसी भी लड़की के लिए करता। राहिल और उसके दोस्त कायनात के पापा, जो उनके कॉलेज में प्रोफेसर है, उनके अकाउंट में 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर लेते हैं और एग्ज़ाम पेपर लीक करते हैं। ये खबर न्यूज़ चैनल्स पर आती है कि कायनात के पापा प्रोफेसर साहनी ने पैसों के लिए पेपर लीक किया है, पर कायनात अपने दोस्त की मदद से पता लगाती है कि पैसे इम्तियाज़ के भाई हामिद के लैपटॉप से ट्रांसफ़र किया गया था। कायनात और उसके पापा हामिद के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर लेते हैं, पर बाद में प्रोफेसर साहनी अपना कंप्लेंट वापस लेते हैं
और सबको बताते हैं कि भले ही पैसे हामिद के लैपटॉप से ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन ये कारनामा राहिल और उसके दोस्त के है। राहिल के हामिद को फंसाने की हरकत के बाद दोनों परिवार बंटवारा करने का फैसला करते हैं। कायनात की माँ को कैंसर है और कायनात बड़ी रात को उनके लिए दुआ मांगने के लिए आती है। हामिद राहिल से बात नहीं करना चाहता। फरहाद बंटवारे को रोकने के लिए नाटक करता है कि वो आदिल को बिजनेस का 30% शेयर के बजाय 70% शेयर देगा, जिसे सुनकर फरहाद की बीवी डैना, जो हमेशा से बंटवारा चाहती थी, घबरा जाती है और बंटवारे को रोक देती है। वो बाद में ठान लेती है कि उसे ये बंटवारा करवाने के लिए इस दोस्ती को ही हमेशा के लिए तोड़नी होगी। सूफी सपने में कायनात और इम्मी को एक साथ देखता है और सोचता है कि कहीं कायनात उसके और इम्तियाज के बीच ना आ जाए। इसी के साथ पहले 10 एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद अक्टूबर में 5 और एपिसोड्स रिलीज किए गए, जहां हमने देखा कि यंगस्टर्स के लिए एक पार्टी होती है जिसमें सूफी कायनात के साथ जाना चाहता है, लेकिन वो उससे नहीं कहता क्योंकि उसे लगता है कि वो मना कर देगी। पर इम्तियाज़ उस पार्टी के लिए कायनात के साथ चला जाता है, जिसे देखकर सूफी को गुस्सा आता है और वो कायनात को पार्टी में किस करता है। पार्टी से बाहर आने के बाद इम्तियाज़ भी कायनात से प्यार का इजहार करता है। कायनात इम्मी के साथ एक कॉफ़ी डेट पर जाने के लिए राज़ी होती है, जिससे सूफी को और भी गुस्सा आता है। सूफी और कायनात के बीच कुछ गलतफहमी होती है और सूफी कायनात को गलत समझने के लिए ब्लेम करता है। बाद में कायनात इम्तियाज़ को प्रपोज करने की टिप्स देता है और सूफी ये सुन लेता है। इम्मी कायनात को उसके और सूफी के परिवार की ईद पार्टी के लिए इनवाइट करता है। कायनात जाने के लिए राज़ी होती है ताकि वो सूफी को छिड़ा सके। दूसरी तरफ इम्तियाज़ अपनी अम्मी और सूफी को कायनात के लिए अपने जज्बात बताने की कोशिश करता है। सूफी की अम्मी कायनात की माँ को कॉल करके कायनात के लिए इम्तियाज़ का रिश्ता रखती है। हैरान होकर कायनात की माँ कायनात को ये खबर देने के लिए कॉल करती है, पर अपनी बेटी से बात करते वक्त अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। कायनात अपनी माँ को गाड़ी में हॉस्पिटल लेने के लिए निकलती है, पर रास्ते में दंगे हो रहे होते हैं और कायनात की गाड़ी पर हमला होता है। तभी सूफी वहाँ पर पहुँचता है और कायनात और उसकी माँ को एक एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाता है और कायनात की माँ का वक्त पर इलाज हो पाता है। इससे कायनात के दिल में सूफी के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। कायनात, इम्तियाज़ और सुफियान अचानक खुद को एक खतरनाक प्लान के बीच में पाते हैं। फिर घर की औरतें शादी के लिए कायनात का हाथ मांगने उसके घर पहुँचती है। सीज़न 1 के पहले हिस्से यानी कि पार्ट 1 के अंत में सूफी और कायनात को एक साथ बिस्तर पर बातें करते हुए और खाते पीते हुए दिखाते हैं। पार्ट 1 का अंत सीरीज़ के पहले सीन से होता है, जहां सूफी शिमला के बर्फीले पहाड़ों में जख्मी लेटा हुआ है और एक वॉइस ओवर और छोटे छोटे सीन्स के द्वारा आगे की कहानी की छोटी सी झलक दिखाई जाती है। अब आगे के एपिसोड्स में होगी बेबाकी और पागलपन की इंतहा। कायनात सूफी और इम्तियाज़ के बीच किसको चुनेगी? कायनात की मोहब्बत को हासिल करने के लिए दोनों किस हद तक जाएंगे और ये कैसे उनकी दोस्ती को अफेक्ट करेगा? क्या कायनात की वजह से सूफी और इम्तियाज़ के परिवार में बंटवारा होगा और डैना अपने मकसद में कामयाब होगी? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा बेबाकी सीज़न 1 पार्ट 2 11 दिसंबर से दोपहर 12:30 बजे ऑल्ट बालाजी और ZEE5 पर। बेबाकी के बारे में और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।